नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामना साधी और आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का सेकंड पेपर कॉमर्स। तो सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत सेकंड चैप्टर है जो इस प्रकार है। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा, इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। इस अध्याय में कुछ इतने टॉपिक दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा क्या है। यह दो राष्ट्रों के मध्य में किया गया जो व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। मतलब एक देश से दूसरे देशों का आयात और निर्यात होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अनेक प्रावधानों को शामिल किया जाता है। इनमें वैश्वीकरण, विदेशी व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सिद्धांत आदि सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय क्या होता है इसको देखते हैं। दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा लाभ कमाना होता है। व्यवसाय के दो घटक होते हैं, आयात एवं निर्यात। वस्तुओं को जब विदेशों में लाभ के उद्देश्य से भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। विदेश भेजा जाता है तो उसे निर्यात, और वही विदेश के माल को हम भारत में लाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। वस्तुओं को विदेशी से अपने देश में मंगवाया जाता है, वह आयात कहलाता है। व्यापार में जो है वो दो भागों में बांटा गया है। ये पहला दृश्य व्यापार है और दूसरा में अदृश्य व्यापार। तो दृश्य व्यापार को देखते हैं। इसमें उन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है जिनमें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मूर्त वस्तुओं का व्यापार दृश्य व्यापार कहा जाता है। और अदृश्य में इसमें अमूर्त वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, जैसे सेवाओं का व्यापार। यदि किसी देश के कुल निर्यात जो होते हैं उसके अनुसार प्राथमिक उत्पादों, खाद्यान्न, खनिज आदि की प्रधानता से जो सामान्यतः उसके अर्थव्यवस्था होती है अल्प विकसित एवं विकासशील प्रकृति की मानी जाती है, जैसे कि नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान एवं अधिकांश अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देश की स्वतंत्रता के पश्चात जो होता है वो प्रारंभिक वर्षों में भारत के निर्यात में जहां प्राथमिक उत्पादों की प्रधानता होती है, वही आयात में मशीनरी जो है उसके औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता जो है। धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आता है कि अब हम भारत में कुल निर्यात में प्राथमिक उत्पादों की सापेक्षिक भागीदारी में लगातार जो है कमी आती है। उसे औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवसाय है उसके जर्नल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक व्यावसायिक उद्यम है जो अपने स्थान की सीमा से परे किफ़ायती गतिविधि जो है वह करता है। इसकी दो से अधिक विदेशी व्यापार देशों में शाखाएं होती है। यह देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी और अन्य मतभेदों का उपयोग होता है। इसके कुछ वैज्ञानिक होते हैं जैसे कि रोजर बैनेट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वह वाणिज्य क्रिया है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गई है, जैसे कि विदेशी देशों में। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र किस प्रकार है? वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, उसी प्रकार सेवाओं का आयात एवं निर्यात, लाइसेंस एवं फर्नीचरी का, उसी प्रकार विदेशी निवेश। इस प्रकार वस्तुओं का आयात एवं निर्यात को देखते हुए हम लोग कहते हैं कि यह आयात एवं निर्यात के मूर्त वस्तुएं सम्मिलित होते हैं। इनमें सेवाओं का व्यापार नहीं किया जाता है। मूर्त वस्तुओं को बाहरी देशों से अपने देश में लाना वस्तुओं का आयात तथा मूर्त वस्तुओं को अपने देश से अन्य देशों को भेजना निर्यात कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे टॉपिक में है सेवाओं का आयात एवं निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं अर्थात
सेवाओं का आयात एवं निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं अर्थात पर्यटन जो है यात्रा, भोजनालय एवं विश्राम, मनोरंजन एवं परिवहन, वेशागत सेवाएं, संप्रेषण, बातचीत का निर्माण एवं इंजीनियरिंग, विपणन, शैक्षणिक एवं वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग एवं बीमा आदि। इस प्रकार इसके अंतर्गत सेवाओं के द्वारा होता है। और लाइसेंसिंग एवं फाइनेंशियरी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में लाइसेंस एवं फाइनेंशियरिंग के माध्यम से भी प्रवेश किया जाता है। इसमें किसी दूसरे देश में वही व्यवसाय को कुछ फीस के बदले में आपको ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय की अनुमति देनी होती है। इस प्रकार इसके कुछ क्षेत्र हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा की गई है? ए ऑप्शन में है हेक्सर द्वारा, बी ऑप्शन में है बर्टिल ओहरे द्वारा और सी में है रिकार्डो द्वारा। इसमें प्रोफेसर हेबलर द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी। मताधिकार जो है अनुज्ञापित लाइसेंस का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? वस्तुओं के, सेवाओं के, तकनीक के, इनमें से कोई नहीं, सेवाओं के। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर है मांग की लोच का महत्व। हेबलर द्वारा प्रस्तुत अवसर लागत सिद्धांत लागू होता है परिवर्ती साधन अनुपातों पर। हेक्सर होलर सिद्धांत की मान्यता किस प्रकार है? सभी साधनों व सेवाओं के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के विद्यमान होते हैं। और बी ऑप्शन में है दो वस्तु व दो साधनों में एक श्रम व दूसरा पूंजी प्रधान है। सी में उत्पादन के साधन दो देशों के मध्य गतिशील नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। जब कोई निर्माता कम लागत पर लक्षित उत्पादन प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण लाभ। जब कोई निर्माता किसी दूसरे निर्माता की अपेक्षा किसी वस्तु के उत्पादन में कम अवसर लागत लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? निष्पक्ष, पूर्ण लाभ, तुलनात्मक लाभ। तो तुलनात्मक लाभ। जब कई संभावनाओं के बीच कोई एक विकल्प चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवसर लागत। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और पूरा वीडियो जल्द ही उपलब्ध होगा। धन्यवाद।